हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। रात के 12 बजे थे। अचानक मेरे कानों में किसी की बहुत जोर जोर से चिल्ला के रोने की आवाज़ आती है। काफ़ी समय हो गया, पर आवाज़ बंद होने का नाम ही नहीं रही थी। थोड़ी देर में मेरी नींद ही उड़ गई, पर वो रोने की आवाज़ बंद नहीं होती है। एक बार तो सोचा कि देखूं कि कौन रो रहा है इतनी रात में, पर हिम्मत ही नहीं हुई। फिर क्या, मैंने तो अपने कमरे में जाकर मुंह ढक कर सो गई, और फिर कब नींद आ गई मालूम ही नहीं चला। फिर सुबह उठी तो सबसे पहले बाहर आकर के चेक करा कि रात को कौन रो रहा था। घर में सबसे पूछा, पर किसी ने भी आवाज नहीं सुनी। बाहर आकर पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने भी नहीं सुना। तो मुझे लगा कि क्या मालूम ये मेरा वहम होगा। फिर क्या, ऐसे ही कितने दिन निकल गए। बार बार रोने की आवाज ने मुझे परेशान कर दिया था। फिर एक दिन मैंने हिम्मत की, आज तो देख कर आती हूँ कि कौन रोता है इतनी रात में। बहुत हिम्मत करके मैंने बाहर जाने के लिए अपने कमरे से बाहर आई, और बहुत साहस करके दरवाजा खोला और बाहर निकली। और जब मैंने बाहर निकल कर देखा तो कहीं भी कोई नहीं था। सड़क सूनी पड़ी थी। मुझे अकेले बहुत डर लग रहा था। मैंने सोचा, लगता है शायद यह मेरा वहम ही होगा। और मैंने अंदर जाने की सोचा। मैं अंदर जाने ही वाली थी कि मुझे फिर से वही रोने की आवाज आने लगती है। फिर मैं एक पल के लिए तो बहुत डर गई थी कि यार, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये कौन रो रहा है। मैं हिम्मत करके थोड़ा आगे गई, कोई नहीं मिला। फिर थोड़ा और आगे गई तो वहां से आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। मेरी हिम्मत भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। मन में विचार आ रहे थे कि आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। क्या करूं, मुझे जानना था कि आखिर यह आवाज रोज रोज कहां से आती है। पर मेरी हिम्मत काम आई। मुझे कहीं थोड़ी दूर कोई बैठा हुआ नजर आया। मुझे मालूम नहीं कहां से इतनी हिम्मत आ रही थी, ये भगवान ही जाने। मैं धीरे धीरे उसके पास गई जो वहां पर बैठा था। मैं जब उसके पास गई तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या सच में यह वही है, और वो भी इस हालत में। आखिर क्या हुआ उसके साथ, किसने उसका यह हाल बनाया है। एक बार तो मन में विचार आया कि वापस घर चली जाऊं, पर क्या करूं, मुझे जानना था कि आखिर यह आवाज रोज रोज कहां से आती है। एक तरफ दिमाग कहे घर चल, और दूसरी तरफ दिमाग कहे कि नहीं, तू हिम्मत कर। क्या करूं, आखिर मैंने अपने मन की सुनी और हिम्मत करके आगे बढ़ी। जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि कोई सच में रो रहा होता है। एक बार तो लगा कि शायद कोई भूत हुआ तो मैं तो यहीं मर जाऊंगी। अभी तो मैं कितनी छोटी है। ये सब बातें मेरी दिमाग में आ रही थी, पर फिर सोचा देखते हैं क्या होता है। अब जो होगा वो ऊपर वाले के हाथ में होगा। मैंने हनुमान जी का नाम लिया और हिम्मत करके उसके पास गई। जब मैंने उससे पूछा कि कौन हो आप, और इस तरह क्यों रात में रोती हो। पहले कितनी देर तक तो वो रोती रही, फिर थोड़ी देर में चुप हुई तो फिर मैंने उनसे पूछा, पर वो अपना मुंह नीचे ही रखे हुए थी, अपना चेहरा भी नहीं बता रही थी। फिर मैं मन में सोचने लगी कि यार, ये सच में कोई भूत या चुड़ैल हुई तो ये मुझे कच्चा ही खा जाएगी। एक तो अंधेरे में चेहरा भी साफ नजर नहीं आ रहा है। यही सब सोचते हुए मैंने फिर उससे कहा कि बहन, क्यों रो रही हो। फिर उसने अपना मुंह ऊपर किया। उसके चेहरे पर बहुत मार के निशान थे, जगह जगह पर चोट थी। एक बार तो मुझे उसका चेहरा अंधेरे में साफ नजर नहीं आया, पर जब मैंने गौर से देखा तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे तो पैरों से जमीन ही हिल गई। ये क्या, मुझे अभी भी अपने पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये सच में यह वही है, मेरी स्कूल में साथ पढ़ने वाली पूजा। क्या ये सच में पूजा है। मैंने उससे कहा कि पूजा, क्या सच में तुम पूजा ही हो। पर आपको कैसे मालूम, चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव से पूछती है। मैंने कहा कि क्यों नहीं जानूंगी।
तुम और हम एक ही तो स्कूल में पढ़ते थे। तुमने मुझे नहीं पहचाना, पर मैं तुम्हें अच्छे से जान गई हूँ कि तुम पूजा हो। सही कहा ना मैंने? मैं धीरे से उसके पास आकर के बैठ गई और फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी हालत ऐसे किसने किया? और तुम इस तरह, मेरा मतलब ये कि तुम तो इतनी होशियार और इतनी बहादुर होकर के कैसे तुमने अपना ये हाल बना लिया? मैं उससे पूछती रही, पर पूजा है कि कुछ नहीं कह रही थी। फिर क्या मैं भी नहीं मानी, उससे पूछकर ही दम लिया कि तुम्हारी यह हालत ऐसे कैसे हो गई? फिर उसने वो सारी बात बताना शुरू किया। उसने वो सारी बात बताना शुरू की कि कैसे वो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती थी और कैसे वो हर प्रतियोगिता में हमेशा स्कूल का नाम रोशन करती थी। पर किसको मालूम था कि वो किन परिस्थितियों से बाहर आने के लिए यह सब कर रही थी और उसके सपनों को कैसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। मुझे तो बस इतना ही मालूम था कि पूजा स्कूल में सबसे होशियार लड़की थी, पर उसके और उसकी परिस्थितियों के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। पूजा सारी बातें बता रही होती है, तभी मैंने उससे पूछा कि तुम अचानक से ही स्कूल क्यों छोड़ दिया? तुम तो इतनी होशियार थी और तुमने तो स्कूल के लिए भी कितना कुछ किया था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया था? यह सुनकर वो और रोने लगती है और फिर अपनी सारी बात बताती है। पूजा ने बताया कि वो एक गरीब किसान की बेटी है। उसके पिताजी दूसरों के खेत में काम करके अपना घर चलाते हैं और मेरी पढ़ाई का भी खर्चा उठाना होता था। ऐसे करके मेरे पिताजी ने गांव के सरपंच के बड़े बेटे से कुछ रुपए उधार लिए थे, जिसका वो बराबर का मेरे पिताजी से ब्याज लिया करते थे। हमें नहीं मालूम था कि सरपंच के बड़े बेटे की नीयत साफ नहीं है। उसने मेरे भोले भाले पिताजी को यह कहा कि तुम्हारा ब्याज अब ज्यादा हो गया है, या तो तुम पूरे रुपए वापस दे दो या फिर ब्याज ज्यादा दो। पूजा कहती उससे पहले ही मैंने कहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। पूजा ने कहा कि यह तो हमें भी नहीं मालूम था, और वो अपनी बात को आगे बढ़ाती है और कहती है कि मेरे पिताजी ने कहा कि सेठ जी, हम तो किसान हैं, इतना कहाँ से ब्याज देंगे? तो वो सेठ, जिसकी नीयत तो खराब ही थी, कहता है कि चल एक काम कर हरिया, कल से तू मेरे यहाँ आके काम कर, तो तेरा सारा भी जो भी ब्याज बनता है वो सब माफ कर दूंगा। और पिताजी मान जाते हैं। माने भी क्यों ना, उनको मेरी देखभाल करनी होती है, क्योंकि बिना माँ के उन्होंने मुझे कैसे बड़ा किया वो तो मेरे पिताजी जानते हैं। ऐसे ही कितने दिनों तक चला और फिर मेरी भी स्कूल में थोड़े दिन की छुट्टी हुई, तो मैंने सोचा कि मैं भी कल पिताजी के साथ उनके साथ काम पर जाऊंगी। पिताजी को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। मैंने अगले दिन पिताजी से कहा कि पिताजी, आज मैं भी आपके साथ काम पर चलती हूँ, दोनों जल्दी काम खत्म करके आ जाएंगे। पूजा के पिताजी बोले, नहीं बिटिया रानी, तू तो यहीं रह और तेरी पढ़ाई पर ध्यान दे, काम वाम तो तू हमें करने दे। पर पूजा कहाँ मानने वाली थी। आखिर उसने उसके पिताजी को मना ही लिया और फिर दोनों काम के लिए निकल गए। दोनों सेठ के यहाँ पहुँचे और काम में लग गए। थोड़ी देर में सेठ आता है और देखता है कि यह लड़की कौन है। तो सेठ अपने एक काम वाले से पूछता है कि कौन है यह लड़की। तो वो कहता है कि मालिक, अपना वो नया आदमी हरिया की बेटी है। पूजा को देखकर उसके अंदर का रावण जाग जाता है और वो उसे एक इंसान की नजर से नहीं, एक हैवान की नजर से देखने लगता है। पूजा इन सब से अनजान थी, वो तो बस अपने काम में लगी हुई थी। थोड़ी देर में उसके पिताजी सेठ से जाने की इजाजत मांगते हैं और वो सेठ से पूजा को नीचे से ऊपर तक देख रहा था। पूजा के पिताजी उसकी नज़र से सब समझ जाते हैं और वहां से पूजा को लेकर घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि पूरा गांव जानता था कि सरपंच के बड़े बेटे की आदत कैसी है, और वो वहां से निकल जाते हैं। पूजा के पिताजी पूजा को कहते हैं कि जल्दी चल पूजा, जल्दी चल। बार बार पिताजी यह कहकर पूजा को जल्दी जल्दी घर लेकर आते हैं, और जैसे ही घर आते हैं
उसके पिताजी घर का दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। तब पूजा पूछती है कि पिताजी क्या हुआ, आप पूरे रास्ते मुझे जल्दी चल बोलकर लिवा आए हैं, क्या हुआ पूजा, पूछती है। पूजा के पिताजी कहते हैं कि बिटिया कल से क्या, आज से तू घर से बाहर अकेली नहीं जाएगी, जहाँ जाना हो मुझे बोलकर ही जाना। पूजा बिना कुछ बोले और पूछे हाँ में सर हिला देती है और चुपचाप सो जाती है। थोड़े दिन बीतते हैं। एक दिन पूजा कहती है कि पिताजी मैं खेलने जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं खेलने नहीं गई। पूजा के पिताजी कहते हैं कि नहीं बिटिया, क्या करेगी खेलकर, यहाँ घर में ही खेल ले, थोड़े दिन की और स्कूल की छुट्टियां हैं, यहीं खेल ले, फिर तो स्कूल जाने लग जाएगी। पूजा नहीं मानती है और वो कैसे भी करके पिताजी को मना ही लेती है। पूजा के पिताजी कहते हैं कि बिटिया जल्दी आ जाना, अंधेरा होने वाला है। पूजा कहती है कि पिताजी मैं यहीं पास में तो खेल रही हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाने वाली। और पूजा बाहर खेलने चली जाती है। पूजा बाहर अपनी सहेलियों के साथ छुपम छुपाई खेल रही होती है। उससे थोड़ी दूर ही सरपंच का बड़ा बेटा कितने दिन से इस पल का इंतजार कर रहा होता है कि कैसे वो उसे अकेला पाकर कुछ कर सके। पर पूजा इस बात से अनजान थी, वो तो सिर्फ अपने खेलने में मस्त थी। पूजा अपनी सहेलियों के साथ खेलने में समय ही भूल जाती है और अंधेरा हो जाता है। सभी सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। पूजा भी अपने घर जा रही होती है। तभी उसको ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पूजा डर जाती है और जल्दी जल्दी घर जा रही होती है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और पूजा डर जाती है। पूजा जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो देखती है कि पीछे उसके पिताजी खड़े होते हैं, जो उसे घर ले जाने के लिए आते हैं। पूजा कहती है पिताजी आपने तो मुझे डरा ही दिया था। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा अंधेरा होने के आया तो मैं तेरी चिंता में खाना भी नहीं बना पाया। तो पूजा कहती है कि कोई बात नहीं पिताजी, हम दोनों बना लेते हैं और घर जाकर दोनों खाना बनाते हैं और खा पी कर सो जाते हैं। जब पूजा सो रही होती है तो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मेरी माँ कैसी दिखती थी और कैसी थी मेरी माँ। तब पूजा के पिताजी कहते हैं कि तुझे आज तेरी माँ की याद कैसे आ गई। तो पूजा कहती है कि बस यूं ही पूछ रही हूँ, बताओ ना पिताजी कैसी दिखती थी मेरी माँ। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बिल्कुल तेरी जैसी थी तेरी माँ, और तेरी जैसी मासूम और सुंदर भी थी। इतना कहकर उसके पिताजी को वो बात याद आ जाती है कि कैसे सरपंच का बड़ा बेटा उसकी फूल सी बेटी को ऐसे देख रहा था। और तब तक पूजा सो गई होती है। अगले दिन पूजा के पिताजी काम के लिए निकलते हैं और कहते हैं कि बेटा घर पर ही रहना और कहीं जाना मत। ऐसा काफी दिनों तक चला। एक दिन पूजा घर में अकेली होती है। ये बात जब सरपंच के बड़े बेटे को मालूम चला तो वो उसका फायदा उठाता है और पूजा के पिताजी से ज्यादा काम करवाता है ताकि वो घर लेट आ सके। और उसके पिताजी काम में ही लगे रहते हैं तो उस तरफ से वो पूजा के पास आ जाता है। पूजा ने घर को अंदर से बंद कर रखा होता है। तभी सरपंच के बड़ा बेटा का एक आदमी रोता रोता पूजा के घर के बाहर आता है और कहता है कि पूजा तेरे पिताजी को चोट लगी है, जल्दी आ जा। और पूजा अपने पिताजी का नाम सुनकर जल्दी से दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने वो ही खड़ा होता है, सरपंच का बड़ा बेटा। जैसे ही पूजा दरवाजा खोलती हो तो सरपंच का बड़ा बेटा खड़ा होता है। पूजा आप यहाँ? सेठ जी मेरे बापू को क्या हुआ है और आप यहाँ? आश्चर्यचकित होकर कहती है। तब वो कहता है कि पूजा तेरे बापू को चोट लगी है ना, तो मैंने सोचा कि तुझे उसके पास ले चलूं। पूजा भी कहती है कि हाँ मुझे मेरे बापू के पास ले चलो। और वो चल देते हैं। चलते चलते काफी देर हो जाती है तो पूजा कहती है कि सेठ जी हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं, ये रास्ता तो खेत की तरफ जाता है जहाँ अभी कोई नहीं होता है।
तो सेठ कहता है कि यहाँ से जल्दी पड़ेगा, इसलिए यहाँ से चल रहे हैं। तभी वो लोग पूजा को एक पुराने खेत के पास ले जाते हैं और वहाँ रुक जाते हैं। पूजा कहती है कि हम यहाँ क्यों रुक गए हैं, मेरे बापू को वहाँ दर्द हो रहा होगा। तभी पूजा को सेठ का एक आदमी उसको पीछे से पकड़कर एक पुराने घर में ले जाता है, जहाँ कोई आता जाता नहीं था और किसी की आवाज भी नहीं जाती थी। तब पूजा बहुत चिल्लाती है पर कोई नहीं सुनता है। ऐसे ही रात हो जाती है। पूजा को डर लगने लग जाता है और वो अपने बापू को याद करती रहती है। बापू बापू वो चिल्लाती है पर कोई नहीं सुन रहा होता है और ऐसे करके आधी रात निकल जाती है। दूसरी तरफ पूजा के पिताजी पूजा को घर में न देखकर चिंतित हो जाते हैं कि आखिर पूजा कहाँ गई। आधी रात होने वाली है पर पूजा कहाँ है पता नहीं है। आज आसपास के घरों में भी जाकर पूछते हैं पर किसी ने भी पूजा को नहीं देखा था। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। उधर पूजा का भूख और प्यास से हालत खराब होती जा रही थी। तभी वहां कोई आता है और पूजा को आवाज लगाता है। तभी पूजा उसकी तरफ देखती है और कहती है कि आप यहाँ कैसे और मुझे यहाँ क्यों रखा है, मेरे बापू मेरी राह देख रहे होंगे। पर वो इंसान उसे मना कर देता है और ऐसा कुछ बोलता है जिससे पूजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। पूजा उस इंसान से पूछती है कि आखिर उसको यहाँ क्यों लाए हैं। तब वो आदमी बोलता है कि तेरे बाप का कर्जा है मेरा, जो अब तू उतारने वाली है। पूजा पूछती है कि मैं कैसे उतारूंगी। तभी वो इंसान पूजा के करीब आने लगता है। पूजा को कुछ गलत लगता है और वह वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वहां के सारे रास्ते बंद होते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। और थोड़ी देर में आवाज बंद हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है। पूजा के कपड़े फटे हुए होते हैं और उसके कपड़ों से खून निकल रहा होता है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। उस तरफ वो इंसान जिसने पूजा के साथ गलत किया, वह अपने आदमियों से कहता है कि इसको कहीं दूर फेंक कर आ जाओ, और वो लोग पूजा को कहीं दूर ले जाकर फेंक कर आ जाते हैं। पूजा का पूरा शरीर टूट गया था, वो हिम्मत हार गई थी और उसमें उठने की भी ताकत नहीं थी। पूजा 2 दिन तक ऐसे ही पड़ी रही। फिर जब उसको होश आता है तो गांव वालों के पास जाती है। कोई उसकी मदद नहीं करता है। वो चिल्लाती रहती है, कोई मेरी मदद करो, पर कोई मदद नहीं करता है। वह पुलिस वालों के पास भी जाती है, पर वहां भी उसकी कोई नहीं सुनता और उसकी हालत एक अबला नारी जैसी हो जाती है। उसमें अब ना ही कोई ताकत होती है और ना ही कोई हिम्मत होती है। वह अपने जिंदगी से हार जाती है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है और फिर वह अपने पिताजी के पास जाती है तो देखती है कि उसके पिताजी की भी अब नहीं रहे हैं। अब किसके सहारे रहेगी, कैसे जिएगी, यही सब सोचकर वह अपने गम में डूब जाती है। और फिर सारी बात जब उसने मुझे बताई तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ यह सब उस सरपंच के बेटे ने किया है। फिर उसने जो मुझे कहा वह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए, और जब मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा तो सच में मुझे उस इंसान पर बहुत गुस्सा आया। पूजा ने कहा कि उसके साथ जिसने यह सब किया उसी की वजह से ही मेरे बापू की जान चली गई। मेरी ऐसी हालत के बारे में सुनकर मेरे बापू की जान चली गई और फिर मैं अकेली पड़ गई। किसी ने मेरी मदद नहीं की। सब गांव वाले सिर्फ बातें बनाते रहे और किसी ने भी कुछ नहीं किया। वह एक अबला नारी की तरह सबके अत्याचार सहती रही, पर कुछ हिम्मत नहीं कर पाई। धीरे धीरे पूजा अपना बदला लेना चाहती थी और एक एक करके सबको मार दिया, और जिसने उसके साथ गलत किया था उसको भी नहीं छोड़ा। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद सरपंच ही था। वह सरपंच ही था जिसने पूजा के साथ गलत किया
और पूजा के पिताजी की मौत का कारण भी सरपंच ही था। सरपंच का बेटा तो सिर्फ एक मोहरा था जो अपने पिताजी की हर इच्छा पूरी करता था। सरपंच को नई नई लड़कियों की आदत थी। उसकी इस हवस का शिकार गांव की बहुत सी लड़कियां हुई थी, पर कोई भी उन पर अपनी आवाज नहीं उठा पाया था। पर पूजा ने जब हिम्मत किया तब किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया था। यह सब होने के बाद मैंने पूजा से कहा कि तुमने यह सब अकेले कैसे किया? तब पूजा ने जो कहा वह सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि पूजा ने यह सब काम अकेले कैसे किया। मैं यह सब बातें सोच रही होती हूँ कि कैसे उसने यह काम किया। फिर मैं पूजा से हिम्मत करके पूछ रही थी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पूजा वहां नहीं थी। वह वहां से गायब हो गई थी। वह वहां कहीं भी नहीं थी। फिर मुझे लगा कि शायद वो चली गई होगी, पर जब वापस पीछे मुड़ी तो मेरे पीछे पूजा थी। मैं एक पल के लिए डर गई और फिर मैं पूजा के पैर देखकर वहीं बेहोश हो गई। मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं कि मैं कैसे घर गई और कैसे सुबह हो गई। मैं जब सुबह उठी तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे कि मैंने कोई सपना देखा हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मुझे सपने में पूजा मिल गई और कैसे मुझे यह कहानी पता चल गई। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी मैंने अपने घर वालों से पूछा कि क्या मुझे कुछ हुआ था क्या? तो घर वाले कहते हैं कि नहीं, तो तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा ठीक है, चल अब तैयार हो जा, हमें बाजार से कुछ सामान ले आने हैं। हाँ ठीक है, अभी तैयार होती हूँ। मैं सोच में पड़ गई कि क्या मैं सच में नींद में हूँ। फिर तैयार होकर हम बाजार गए और सामान खरीदने लगे। सामान खरीदते समय भी मैं बस पूजा को ही सोच रही थी कि तभी फिर से पूजा मुझे नजर आई और उसने मुझे वहां आने का इशारा किया। तब मैंने अपनी मम्मी से कहा कि देखो मम्मी, वो रही पूजा। मम्मी बोली कहाँ है? मैंने कहा आपके पीछे ही तो है। मम्मी कहने लगी कि तू एक थप्पड़ खाएगी अब। क्यों मम्मी? मम्मी वो रही, आपको नजर नहीं आ रही है? फिर मम्मी ने कहा मुझे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। मम्मी ने कहा तू खुद पागल है और मुझे भी पागल कर देगी। चल यहाँ से और घर जाकर आराम कर ले, तेरी नींद पूरी नहीं हुई है। और फिर हम दोनों घर आ गए। घर वापस आकर चाय पिए और फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मैं जैसे ही उठी तो सोचा कि थोड़ी देर बाहर घूमकर आ जाती हूँ और मैं तैयार होने चली गई। मैं जैसे ही तैयार होकर आई, मुझे अचानक से पूजा सामने नजर आई और मैं अचानक से बोली कि पूजा तू यहाँ? और फिर जब मम्मी आई तो मम्मी पूछने लगी कि क्या हुआ। तब मैंने कहा कि मम्मी पूजा। मम्मी बोली कहाँ है? मैंने कहा कि यही है। तब मम्मी बोली कि पागल है तू, यहाँ कोई भी तो नहीं है। तू भी ना अभी तक नींदों में ही घूम रही है। चलो चलते हैं। फिर मैंने पैरों में चप्पल पहनी और निकल गई। थोड़ी देर घूमने के बाद फिर मुझे अचानक से पूजा नजर आई। फिर मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी। पता नहीं क्यों, पर मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी। अब हम हाईवे तक आ गए थे। हाईवे पर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती थी। मैंने पूजा से कहा कि पूजा ध्यान से चलो, आगे गाड़ी है। पर पता नहीं उसको कुछ सुनाई नहीं दिया या नहीं, और पूजा बीच हाईवे पर आकर खड़ी हो गई और मैं उसके पीछे खड़ी थी। मैंने देखा कि पूजा जहां खड़ी थी वहां उसके पीछे एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा था। मैंने पूजा को आवाज लगाई कि पूजा हट जाओ, गाड़ी आ रही है। पर न जाने क्यों वह वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर अचानक से ट्रक उसके सामने से निकल गया। मतलब ट्रक तो आया पर पूजा को बिना छुए ही चला गया।
मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि एक इतना बड़ा ट्रक उसके आर पार हो गया और उससे कुछ हुआ भी नहीं। मैं सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों हुआ। क्या भगवान ने उसकी रक्षा की? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सच में पूजा मर चुकी है और यह पूजा की आत्मा है? मेरे तो वहीं हाथ पैर कांपने लगे और फिर मैंने अपने आप को संभाला और वहां से भागने लगी। मैं जैसे ही थोड़ी दूर भागकर आई तो पूजा मेरे सामने आ गई। तब मैंने पूजा से कहा कि पूजा, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और फिर यह जानने के बाद कि यह तुम नहीं, तुम्हारी आत्मा है, तो मैं कैसे तुम्हारे सामने रह सकती हूँ? पूजा कहती है कि तू क्यों डर रही है? मैं तो बस तुम्हें उस दिन की सारी बात बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं वहां से निकली और फिर कैसे मैंने बदला लिया। हाँ, मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि तुमने इतना सब अकेले कैसे किया। फिर पूजा ने बताया कि उस दिन जब रात को सरपंच ने मेरी इज्जत लूटी थी, मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया था। मेरे साथ इतना गलत करते समय मेरे शरीर से इतना खून निकला कि मुझे तो कुछ होश ही नहीं था। मैं कब बेहोश हो गई मुझे मालूम ही नहीं था। मैं 2 दिन तक ऐसे ही नदी के किनारे पड़ी रही। किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने पूछा कि मतलब पूजा, तुम्हें किसी ने भी नहीं देखा? मैं बहुत गहरी सोच में डूब गई। फिर मुझे समझ आया कि पूजा ने अपनी सांसें छोड़ दी थी। मतलब 2 दिन तक पूजा की लाश वहां पड़ी थी। फिर पूजा कहती है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा। मैं तो उसी समय मर गई थी जिस समय उस सरपंच ने मेरे साथ गलत किया था। पर क्या पूजा? पूजा रोते हुए कहती है कि मैं जब जिंदगी और मौत से लड़ रही थी तब उन जानवरों को मुझ पर दया भी नहीं आई और वो लोग मुझे ऐसे ही नोचते रहे और तो और मेरे मरने के बाद भी मुझे नोचते रहे। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे कि पूजा के साथ इतना गलत हुआ और किसी को मालूम भी नहीं। पूजा कहते कहते रोती रही और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। उस पर वह अपने आप को दोषी मानने लगी। मैंने पूजा से कहा कि फिर तुमने उन सब से बदला कैसे लिया? पूजा बोली कि जब मुझे मालूम चला कि मैं मर चुकी हूँ, अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तब मैं माता के मंदिर गई और माता से कहने लगी कि माँ, मैंने ऐसा क्या पाप किया या मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो मेरे साथ इतना गलत हुआ? पर माता ने मेरी नहीं सुनी। मैं रोज माता से पूछती। एक दिन एक पंडित ने मुझे देखा और कहा कि बेटा, तुम क्यों इधर उधर घूम रही हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तब पूजा ने उस पंडित को सारी बात बताई। तब पंडित ने कहा कि बेटा, तुम माता के दरबार आई हो तो माता तुम्हें जरूर न्याय दिलाएगी। पर कैसे पंडित जी? मैं रोज माता से विनती करती हूँ पर माता कुछ नहीं सुनती है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, माता सबकी सुनती है, तुम बस उन पर विश्वास रखना। तुम माता से प्रार्थना करो कि माँ सबकी सुनती है। और पंडित जी वहां से चले जाते हैं। तब पूजा सच्चे मन से प्रार्थना करती है और माँ आती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ शक्तियां देती हूँ जिससे तुम अपना बदला ले सकती हो, पर यह सिर्फ थोड़े समय के लिए ही तुम्हारे पास रहेगी। उसके बाद तुम्हें एक ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो तुम्हें देख सके और तुम्हारी मुक्ति करा सके। और एक तेज रोशनी होती है और माँ गायब हो जाती है। फिर पूजा देखती है कि उसके पास कुछ शक्तियां आ जाती है जिससे वो सबसे बदला ले सके। अब वो सबसे पहले उस सरपंच के पास जाती है। जब सरपंच सोया होता है तो पूजा उसको उठाकर सरपंच के घर की छत पर ले आती है और जैसे ही सरपंच की आंख खुलती है वो देखता है तो वो छत पर है और पूजा उसके सामने खड़ी है और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि कोई मुझे बचाओ। तभी सरपंच के आदमी आते हैं और सरपंच को हवा में देखकर वहां से भाग जाते हैं।
तब पूजा कहती है कि कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, सब सिर्फ अपना देखते हैं। सरपंच कहता है कि पूजा देख, मुझे छोड़ दे, मेरे बच्चे हैं। पूजा कहती है कि बच्चे हैं, मैं भी बच्ची थी, तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरे कितने सपने थे, मेरे बापू के कितने सपने थे, सबको तुमने चूर चूर कर दिया। और फिर वो सरपंच को सच से नीचे गिरा देती है और सरपंच वहीं मर जाता है। इस प्रकार पूजा एक एक करके सबको मार देती है और अपना बदला ले लेती है। अब पूजा वहां यहाँ उस व्यक्ति की आशा में थी जो उसको मुक्ति दिला सके। फिर पूजा कहती है कि फिर एक दिन तुम मुझे मिली, तुमने मेरी सारी बातों को सुना, अब तुम ही मुझे मोक्ष दिला सकती हो। मैंने आश्चर्य से पूछा, मैं कैसे मोक्ष दिला सकती हूँ? पूजा कहती है कि हाँ, तुम्हारे अलावा यह काम और कौन कर सकता है, पर मैं कैसे? तुम्हें मेरी लाश का अंतिम संस्कार करना होगा ताकि मुझे यहाँ से मोक्ष मिल सके। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? हाँ, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए इतना तो कर सकती हूँ। फिर मैंने घर आकर सबको यह बात बता दी। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा, पूजा ने जो किया वो बहुत सही किया, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बेटा, हम उसका अंतिम संस्कार जरूर करेंगे। फिर हम सब उसके गांव गए और वहां नदी के किनारे जमीन में उसकी लाश थी। हमने वहां से उसकी लाश को निकलवाया और फिर पंडित के द्वारा पूरी क्रियाकर्म से उसका अंतिम संस्कार करवाया। फिर पूजा आई और कहती है कि मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो आप लोगों ने मुझे मुक्ति दिलाई। पूजा बहुत हुआ, अब कोई भी नारी अबला नहीं कहलाएगी। अब नारी को मजबूत बनना होगा, हर नारी को अपनी रक्षा करना होगा और हर उस लड़की और महिला को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी चाहिए। यह कहकर पूजा वहां से चली जाती है। हमने पूरी विधि विधान से उसके सारे कार्य किए और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसलिए महिलाओं और लड़कियों को अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, किसी से दबकर नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें जरूर करें।